नमस्कार। आज हम एक खास किताब ग्राफिक डिज़ाइन थिंकिंग पर थोड़ी बातचीत करेंगे। ये किताब ना डिज़ाइन की जो पूरी प्रक्रिया होती है हाँ। उसे समझना और क्रिएटिविटी को शायद कुछ अलग ढंग से देखने पर जोर देती है। बिल्कुल। लगता है इसका मकसद है कि कोई भी क्रिएटिव चैलेंज हो उससे निपटने का एक एक तरीका मिले। किताब में भी लिखा है डिज़ाइन कोई सीधी लकीर नहीं है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव घुमाव आते हैं। ऐसा ही है? हाँ, ये बात बहुत सही है। ये किताब ना इस पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांटती है। पहला, प्रॉब्लम को ठीक से समझना, फिर नए आइडियाज लाना और आखिर में उन आइडियाज को कोई शक्ल देना, मतलब फॉर्म देना। अच्छा। तो आज हम इन्हीं में से कुछ दिलचस्प तकनीकों और उदाहरणों पर बात करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम समझने से। किताब कहती है कि हम अक्सर दिक्कत को बहुत ही छोटे दायरे में देख लेते हैं। हाँ, ये होता है। यहीं पर शायद वो माइंड मैपिंग वाली तकनीक काम आती है। ये क्या है? विचारों का नक्शा बनाना। बिल्कुल। ये एक विजुअल तरीका है। आप अपने आइडियाज को जैसे शाखाओं की तरह फैलाकर देखते हैं। अच्छा। इससे ना कई बार ऐसे कनेक्शंस दिख जाते हैं जो वैसे सोचते हुए शायद नजर ना आए। कोई उदाहरण इसका किताब में? हाँ, एक है। जैसे टेक्सचर एक्टिव नाम का एक म्यूजियम था, उसकी पहचान बनाने के लिए माइंड मैपिंग की गई। तो उससे अदृश्य और लहरें जैसे शब्द निकले। हाँ। बड़े अप्रत्याशित से, और इनसे फिर विजुअल टेक्सचर बनाने में मदद मिली। दिलचस्प। और एक और जरूरी तकनीक है इंटरव्यूइंग, मतलब लोगों से बातचीत करना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी लगता है। और सिर्फ क्लाइंट से नहीं। सही। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन लोगों से भी जिनसे वो डिजाइन जुड़ा है, जिनके लिए बन रहा है। जैसे वो 3419 बेघर जागरूकता अभियान वाला उदाहरण। हाँ, वही। उसमें टीम ने जब आयोजकों से बात की तो समझ आया कि मुद्दा सिर्फ वो नंबर 3419 बताना नहीं था। अच्छा। तो क्या था? असली मकसद था उन बेघर लोगों की कहानियों को, उनकी इंसानियत को सामने लाना। ये बात बहुत गहरी है। और यही वो बात आती है जो आपने कही कि लोग जो कहते हैं और जो असल में महसूस करते हैं या करते हैं, उसमें फर्क हो सकता है। बिल्कुल। और उस फर्क को समझना, वो अनकही जरूरत पहचानना, वही तो असली चुनौती है। सही कहा। तो समस्या ठीक से समझ ली, अब नए आइडियाज कैसे लाएं? हाँ, अब आता है मजेदार हिस्सा। एक तरीका किताब बताती है, एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल। एक्शन वर्ब्स, क्रियाएं। ये कैसे? ये बहुत रोचक है। आप कोई साधारण सी चीज या इमेज लें और उस पर अलग अलग एक्शन वर्ब्स लगाएं। जैसे बड़ा करना, मोड़ना, काटना, उल्टाना, फैलाना, कुछ भी। अच्छा। वो जो 3419 प्रोजेक्ट था, उसमें घर के एक बहुत ही सिंपल से आइकन पर ये क्रियाएं इस्तेमाल की गई। और उससे इतने अलग अलग सोचने पर मजबूर करने वाले विजुअल्स बने। ये परिचित चीजों को बिल्कुल नया रूप दे सकता है। वाह, मतलब साधारण में ही कुछ असाधारण ढूंढना। एक और तरीका भी है शायद, फोर्स्ड कनेक्शंस। हाँ, फोर्स्ड कनेक्शंस, यानी दो बिल्कुल अलग बेमेल चीजों या सेवाओं को जबरदस्ती एक साथ जोड़कर देखना। जबरदस्ती? जैसे? किताब में उदाहरण थे कॉफी शॉप और प्रिंटिंग प्रेस, एस्प्रेसो प्लस इंक। हाँ, या फिर लॉन्ड्रोमैट और जिम, वर्क एंड वॉश। ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लॉन्ड्रोमैट और जिम। अजीब लग सकता है, पर सोचिए, ये तरीका सिर्फ नए आइडियाज नहीं देता, ये हमारे दिमाग की जो बनी बनाई दीवारें हैं ना, हाँ, उनको तोड़ता है। ऐसे कनेक्शंस दिखते हैं जो वरना कभी सोचते भी नहीं। और कई बार इन्हीं अजीब लगने वाले कनेक्शन से बड़े काम के इनोवेटिव कंसेप्ट्स निकल आते हैं। बात तो सही है। ठीक है, तो आइडियाज भी आ गए, अब इनको असल रूप देना है। बिल्कुल। और किताब यही कहती है कि सिर्फ अच्छा कॉन्सेप्ट होना काफी नहीं है। हाँ, उसे खूबसूरती से बनाना भी उतना ही जरूरी है। सही। इसके लिए एक तकनीक है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से भागना। हाँ, एक तरह से। मतलब एक तय छोटे से टाइम फ्रेम में, जैसे मान लीजिए 30 मिनट में, तेजी से बहुत सारे अलग अलग विजुअल डिजाइन बनाना, स्केच करना। ओह, हाँ, 30 मिनट में बहुत सारे। हाँ। इसका फायदा यह है कि जब टाइम का दबाव होता है ना, तो आप परफेक्शन की चिंता छोड़ देते हैं। अच्छा। आप बस बनाते जाते हैं, खुलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे वो ट्विटर फीड्स के आधार पर 100 पोस्टर बनाने वाला प्रयोग था किताब में। हाँ, मैंने पढ़ा था। वो यही दिखाता है कि तेजी से काम करने पर कितनी वैरायटी आ सकती है। आप अपनी रूटीन सोच से बाहर निकलते हैं। ये तो बढ़िया है। और एक और थोड़ी अलग सी तकनीक थी, फिजिकल थिंकिंग। हाँ, फिजिकल थिंकिंग, ये मुझे बहुत पसंद है। ये क्या है? कंप्यूटर से दूर। बिल्कुल। कंप्यूटर छोड़कर अपने हाथों से चीजों के साथ काम करना। कागज, धागा, पन्नी, मिट्टी,
कुछ भी? जैसे वो डिजाइनर मार्टिन विनिस्की। हाँ, उन्हीं का उदाहरण है। उन्होंने एक पोस्टर के लिए कागज को काट काट कर उसकी परतें बनाई, फिर उनकी तस्वीरें खींची, उससे एक बहुत ही अनोखा गहरा टेक्सचर मिला। वाओ! तो जब आप असल चीजों से अपने हाथों से खेलते हैं तो कई बार ऐसे नतीजे मिलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कंप्यूटर पर शायद वो चीज ना मिले। इसे शायद सेरेंडिपिटी कहते हैं, आकस्मिक खोज। हाँ, कुछ वैसा ही। हाथों से काम करने में वो बात है। तो कुल मिलाकर ये किताब यही दिखाती है कि डिजाइन सिर्फ कोई कला या हुनर नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, एक पूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। माइंड मैपिंग से लेकर इंटरव्यू करने तक, फिर एक्शन वर्ब्स और फिजिकल थिंकिंग तक, ये सब ठोस तरीके हैं। ये दिखाते हैं कि क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं जो बस कुछ लोगों में होती है। इसे सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये एक व्यवस्थित पर फिर भी लचीला नजरिया देती है चीजों को देखने का, है ना? हाँ, बिल्कुल। व्यवस्थित भी और लचीला भी, क्योंकि हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिल सकता है जो आपको रास्ता बदलने पर मजबूर कर दे। और मुझे लगता है ये तरीके सिर्फ डिजाइनरों के लिए ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल नहीं। और शायद यही आज की बातचीत का सबसे दिलचस्प सवाल भी है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। क्या सवाल? यही कि क्या डिजाइन की ये तकनीकें, जैसे फोर्स कनेक्शंस हैं या एक्शन वर्ब्स या प्रॉब्लम को अलग ढंग से देखना, क्या ये जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी काम आ सकती हैं? जैसे कि? जैसे बिजनेस में कोई नई सर्विस या प्रोडक्ट सोचने में, या शिक्षा के तरीकों को बेहतर बनाने में, या समाज की कोई बड़ी उलझी हुई समस्या का हल ढूंढने में। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या ये डिजाइन थिंकिंग सिर्फ डिजाइन तक ही सीमित है, या ये सोचने का एक ज्यादा बड़ा औजार है? इस पर सोचा जा सकता है।